बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो रेवड़ी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ रेवड़ी की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी रेवड़ी आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ के वज़न को अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये तकरीबन 250 ग्राम है। 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डालेंगे और इसको लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। देसी घी हो या बनास्पति घी हो, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल इस्तेमाल ना करें। आधा चाय का चम्मच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो गुड़ का जो शीरा है वो कड़वा हो जाएगा। गुड़ को हमने इतनी देर पकाना है कि पानी में डालते ही ये क्रिस्टलाइज होने लगे। गुड़ को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं। शीरे के कुछ ड्रॉप्स पानी में डालेंगे और इसको 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। अगर पानी में डालने से गुड़ क्रिस्टलाइज नहीं होगा तो रेवड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, इस तरह से होना चाहिए। गुड़ को बिल्कुल कैंडी की तरह टूटना चाहिए। तो शीरा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। शीरे को हम इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। बस 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसको छोड़ेंगे। तो तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं। अब हम साइडों से इसको स्पैचुला की मदद से फोल्ड करना शुरू करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम पर आपने इसको हाथ की मदद से सेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि शीरा बहुत गर्म होता है और इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे ये आपके हाथ को चिपक जाएगा। इसी तरह से हमने इसको स्पैचुला से फोल्ड करते रहना है। इसको हमने एक जगह पे नहीं छोड़ना, वरना ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे ही ये हाथ में पकड़ने के काबिल होगा तो हम इसको इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड करना शुरू करेंगे। स्ट्रेच और फोल्ड करने का जो प्रोसेस है ये आपने जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच और फोल्ड करते जाएंगे इसका कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा। और ये प्रोसेस आपने तब तक करना है जब तक आपको लगे कि ये आसानी से स्ट्रेच और फोल्ड हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये काफ़ी ठंडा हो गया है और काफ़ी मुश्किल से स्ट्रेच हो रहा है। तो अब जिस साइज़ की आप रेवड़ी बनाना चाहें उतना मोटा आप इसको रख लें और इस तरह से स्ट्रेच करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। सारे टुकड़े मैंने काट लिए हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक टुकड़े को थोड़ा सा काट कर देखा था तो ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। तो बाकी के टुकड़े भी हम ऐसे ही काट लेंगे। जो भी साइज़ आप रेवड़ी का रखना चाहें उस तरह से आप छोटे बड़े टुकड़ों में इसको काट लें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ आई होगी। मैंने आपको सारे स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक बार आप बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। रेवड़ी के लिए मैंने सारी कैंडीज़ को काट कर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप तिल लिए हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और तिल थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। जब भी आप इस तरह से रेवड़ी को घर में बनाएं तो इसको किसी एयरटाइट जार में बंद करके रखें, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर नमी आती है तो ये दांतों के साथ चिपकने लगती है। तिल को मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब जो कैंडीज़ हमने काट कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए हमने इसके अंदर इसी तरह से चम्मच चलाना है। जैसे ही कैंडीज़ गर्म होंगी तो इनकी शेप भी बिल्कुल रेवड़ी की तरह से परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगी।
ये देखें इनकी कितनी अच्छी शेप बनती जा रही है और तिल भी सारी कैंडीज़ के ऊपर अच्छी तरह से लग गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अगर तो आपको इनकी शेप वगैरह और सही करनी है तो आप हाथ की मदद से इस तरह से कर सकती हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।